PhD admissions in University ऑफ रोमा ट्री। इसकी डेडलाइन है 16 जुलाई 2025। यहाँ से हम कॉल डाउनलोड करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि लिस्ट ऑफ PhD कोर्सेज की यूनिवर्सिटी कितने प्रोग्राम्स में PhD ऑफर कर रही है। तो ये कॉल डाउनलोड करके रखे हुए मैंने, तो इसको देख लेते हैं। ये आपने पढ़ लेना है, इसके अंदर लिंक्स वगैरह दिए होंगे क्या, ये देखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर का लिंक ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी हमारी। और एप्लीकेशन इस ये वेबसाइट दी हुई, इस वेबसाइट पे एप्लीकेशन सबमिट होगी। नेक्स्ट उन्होंने डेडलाइन बताई है 16 जुलाई 2025। नेक्स्ट ये देखिए, इसके अंदर है मैंडेटरी पेमेंट भी करनी है हमने, 35 यूरोज है फीस। और नेक्स्ट सारे वैल्यूएशन वगैरह जो भी एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आएगी लिस्ट, रैंकिंग वगैरह, वो इस वेबसाइट पे आएगी। ये इसके अंदर लिखा हुआ है सारा स्कॉलरशिप्स के बारे में, और विदाउट स्कॉलरशिप जो भी पोजीशंस हैं इनके बारे में लिखा होगा, ये आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद हमने वापस आना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ हम देखते हैं कि कितने कोर्सेज हैं PhD के लिए। तो ये है वेबसाइट, इसको आपने, ये सारे हैं, बारी बारी चेक कर लेना है। इनके आगे लिखा होगा इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कुछ डिपार्टमेंट्स की मैं आपको खोल के पढ़ के चेक कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये मॉलिक्यूलर सेलुलर एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ये आपने पढ़ लेनी है। और ये देखें, टॉपिक्स डिफाइंड फॉर द डॉक्टरेट, ये सारा आपने पढ़ना है, इन्हीं से रिलेटेड आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। अब ये देखें करिकुलम के लिए आपको, इस करिकुलम के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये देख लें आप। अगर आप ये चूज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, तो इसके लिए आपको ये लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ एग्जाम, डिग्री चाहिए, ये डिप्लोमास वगैरह चाहिए, ये सर्टिफिकेट्स। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए भी ये लिस्ट है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हर कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए, वो ये लिखा हुआ है। थीसिस एब्स्ट्रैक्ट, मास्टर थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट ये ऑब्लिगेटरी है। रिसर्च प्रोजेक्ट ये भी ऑब्लिगेटरी है। कवर लेटर, फर्स्ट कवर लेटर रिटन बाय अ टीचर ऑब्लिगेटरी। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीवियस रिसर्च, ये भी ज़रूरी नहीं है। कवर लेटर बाय द कैंडिडेट, ये ऑब्लिगेटरी। ये फर्स्ट कवर लेटर तो ये रेफरेंस लेटर होगा, और ये जो कवर लेटर बाय कैंडिडेट ये आप खुद लिखेंगे। पब्लिकेशंस नॉट मैंडेटरी, थीसिस कंप्लीट नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब थर्ड फोर्थ सेमेस्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अभी थीसिस नहीं लिखा वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करा सकते हैं। और जिनके पास पब्लिकेशंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हैं तो अच्छी बात है, वो तो करेंगे ही। और प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस की डिस्क्रिप्शन भी अगर आपके पास नहीं है अभी तो रहने दें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए उन्होंने बताया है, ये देखें नॉलेज ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसका इंटरव्यू देख लेते हैं, ये ओरल एग्जाम, ये उन्होंने बता दिया है कि आपको 15 मिनट मिलेंगे और मैक्सिमम 10 स्लाइड्स आप बनाएंगे, इंग्लिश में होगा। और ये लिखा हुआ है कि ओरल एग्जाम विल बी हेल्ड इन पर्सन एट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड नॉट रिमोटली। तो जो जा सकते हैं वहाँ इंटरव्यू देने वही अप्लाई करें, क्योंकि रिमोट इंटरव्यू का ऑप्शन नहीं है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कोई और डिपार्टमेंट, ये है फिलोसफिया, फिलोसफी। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है आपने। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कितना सबमिट करना है, ये इसमें देखें, ये लिखा हुआ है 15,000 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर लिखा होगा सारा कुछ, ये आपने पढ़ना है अपने डिपार्टमेंट में जाके।
ये सारा। अब ओरल एग्जाम के बारे में पढ़ लेते हैं। इधर तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ कि ऑनलाइन है या इन पर्सन है। इंग्लिश में होगा। इसी तरह ये इनके डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए, ये देखें, इसमें भी थीसिस सब्जेक्ट ऑब्लिगेटरी है, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑब्लिगेटरी, और बाकी नॉट मैंडेटरी, बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप एप्लीकेशन में ज़रूर ऐड करें। और लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। ये देखें, इसमें भी दो आगे कोर्स करिकुलम्स हैं। एनालिटिक के लिए तो इंग्लिश है, बाकी में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। नेक्स्ट कोई और देखते हैं। मैथमेटिका। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है आपने। ये टॉपिक्स डिफाइन किए हैं उन्होंने। ये उन्होंने वेबसाइट भी दे दी है कि इस पे फर्दर हम एग्जाम प्रोसीजर देंगे, ये आपने चेक करनी है। करिकुलम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपने ये पर देखने। मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, अदरवाइज थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है तो ये पहले या दूसरे सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट तो होगी। और ये आपने देख लेना है कि रिसर्च प्रोजेक्ट और थीसिस एब्स्ट्रैक्ट ये तो सब में ही मैंडेटरी है, बाकी चीज़ें नॉट मैंडेटरी हैं। और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी इंग्लिश। कोई और देख लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। साइंस ऑफ मैटर एंड नैनो मटेरियल्स। ये इसके टॉपिक्स डिफाइन है। ये पूरा आपने ऊपर से पढ़ लेना, इसके अंदर लिखा होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होगा, ये रिसर्च के बारे में लिखा होगा। पढ़ लें आप। उसके बाद इसमें भी ये देखें, इसमें सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, बस पब्लिकेशन नॉट मैंडेटरी है, बाकी सारा कुछ आप लिखेंगे। और इंग्लिश है इसकी। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, इसी तरह ये सारी लिस्ट है प्रोग्राम्स की, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आपने चेक कर लेनी है अगर आपसे रिलेटेड है कोई तो। उसके बाद यहाँ पे आके हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं तो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि वो लिखा हुआ है यू आर नॉट रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा हमारे पास, ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। और इस पे लिखा हुआ है कि आगे आपको पेज में कुछ डाटा लिखने के लिए कहेंगे। तो हम कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे अपना नेम, सरनेम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, और अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। ये सब आपने सेलेक्ट कर लेना है, लिखते जाना। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस लिखना है, जिप कोड लिखना है, और फ़ोन नंबर लिखेंगे। और ये जहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था, तो हम फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ़ोन नंबर लिख देंगे अपना। और आई एक्सेप्ट द above टर्म्स एंड वांट टू कंटिन्यू।
रजिस्टरिंग, इस पे क्लिक कर देंगे। आपने यहाँ डिग्री जो है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। क्या आपकी फॉरेन डिग्री है या इटालियन है, ग्रेजुएटेड है या ग्रेजुएटिंग है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे आपने डिक्लेयर करना है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर टू पोजेस द फॉलोइंग डिग्री एमएससी लेवल और इक्विवेलेंट। यहाँ आपने डिग्री लिख देनी है कि कौन सी डिग्री है, एमएस है कि एमफिल है, और डेट ये लिखनी है आपने किस डेट को डिग्री कंप्लीट हुई थी। और अगर नहीं कंप्लीट तो फिर आप प्रीज्यूम डेट लिखें कब तक हो जाएगी, और यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। आगे सिटी का नाम और कंट्री का नाम लिख देना है जहाँ से डिग्री ली है। ये सारा करने के बाद कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ आपने पासपोर्ट अपना और डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपने जो किया मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री, उसको अपलोड कर देना है। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके तो कर देना है। उसके बाद मैंने इन दोनों फाइल्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज पे ये आ गई थी। यहाँ क्लिक करें कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन पे, तो अगले पेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने ऐड की है वो आ जाएगी। तो ये अगर आपने चेक कर लेनी है, अगर ठीक है सारी, तो आपने यहाँ क्लिक करना है कंफर्म एंड प्रोसीड पे, अदरवाइज मॉडिफाई पे जाके वो चेंज कर लेना है अगर कुछ गलत लिखा गया आपसे या गलत टाइप हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये- आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई। एप्लीकेशन सबमिट तब होगी जब आप लॉग इन करेंगे। तो ये तो अभी बस रजिस्ट्रेशन हुई है। तो कह रहे हैं अपना ईमेल चेक करें, वहाँ पे हमने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिए। और इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे और अपना ईमेल चेक करेंगे कि हमें यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है कि नहीं। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड को हम यहाँ लिखेंगे जो मिलेगा, और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, और इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने चेक किया है कि मुझे ईमेल नहीं आया, यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर किया। ये जो ड्राइव पे लिखा हुआ है कि अपना ईमेल एंटर करें, तो जब मैंने किया तो वो कह रहे हैं कि हमने आपको भेज दिया है ईमेल, ईमेल पे पासवर्ड और लॉगिन इंफॉर्मेशन, लेकिन वो नहीं भेजा। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। तो आई वाज वेटिंग, अभी तक नहीं आया। तो कल तक देखते हैं, अगर ईमेल या पासवर्ड नहीं आता तो फिर हो सकता है कोई वेबसाइट में इशू हो, तो वो ये लोग डेडलाइन इंक्रीज कर देंगे। और एक मैंने और काम किया, यहाँ हेल्प डेस्क पे जाके अपना ईमेल लिखा और नीचे उनको प्रॉब्लम बताई है कि मैंने रजिस्ट्रेशन की है लेकिन मुझे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आया। तो दोनों चीज़ों का वेट है अब कि यहाँ यहाँ से आ जाए, हेल्प डेस्क वाले कोई कर दें या ईमेल आ जाए हमें, तो उसके बाद हम लॉग इन करके तो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, करेंगे। तो अभी तक तो नहीं आता। तो डेडलाइन है इसकी 16 जुलाई, तो कल तक वेट करते हैं, अगर आता है तो ठीक है।